महानवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी है। आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज कन्या का पूजन किया जा रहा है और माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जयकारों की गूंज है। भव्य श्रृंगार, भव्य आयोजन आज माता रानी का किया गया है। आज समापन नवरात्रि का हो जाएगा। इस बार नवरात्रि 10 दिन के लिए देखने को मिली। ऐसे में आमतौर पर 9 दिन के नवरात्रि, और आपको बताएं कि आज और कल भी महानवमी मनाई जाएगी। सिद्धिदात्री मां की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता रात भर से ही देखा जा रहा है। रात से ही लंबी लंबी कतारें लोग मंदिरों में लगाकर आज माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष आरती आज की गई। आज कन्या पूजन भी किया जाएगा, यानी कि पूरे नवरात्रि के बाद में पूरे जो तमाम व्रती लोग हैं वो विशेष तरह का प्रसाद बनाकर आज कन्या पूजन करके कन्याओं को उनके पैर पखार के विशेष प्रसाद उनको देते हैं और ऐसे में आज के दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। हालांकि इस बार जिस तरीके से 10 दिन की नवरात्रि रही है, 1 और 2 अक्टूबर को भी महानवमी मनाई जाएगी। हालांकि कल विजयदशमी का पर्व भी है। मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हमने देखा किस तरीके से पूजा अर्चना नवरात्रि के दौरान देखने को मिली और विशेष तरह का उत्साह इस बार श्रद्धालुओं में देखने को मिला। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें, भक्तों का तांता जगह जगह देखा गया। विशेष आरती, भव्य तरीके की तैयारियां, साथ ही दुर्गा अष्टमी में भी हमने देखा कन्या पूजन देखने को मिलता है। कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं और अष्टमी के दिन भी खासा सजावट मंदिरों में और विशेष तैयारियां, विशेष तरह का पूजन और आरतियां भी हमने देखी। इस बार फूलों से सजावट मंदिरों की जिस तरीके से की गई थी वो भी वाकई बेहद मंत्रमुग्ध करने वाली थी। आज महानवमी का दिन है। सुबह से ही श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। माता रानी के जयकारों की गूंज जगह जगह देखने को मिल रही है। जय माता दी के नारे जगह जगह देखे जा रहे हैं। इसी बीच ये तमाम भक्तगण आप देख सकते हैं रात से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए, विशेष तरह का प्रसाद उनको अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज तमाम लोग अपने व्रतों का समापन भी करेंगे और जिस तरीके से अष्टमी तिथि पे भी हमने देखा कि तमाम लोग कन्या पूजन करते नजर आए थे और कई लोग आज भी कन्या पूजन करेंगे, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत प्रारण कर सकते हैं। वहीं दशमी के दिन भी आपको बताएं नवरात्रि का जो पर्व है वो देखने को मिलेगा। हालांकि आधे दिन के लिए महानवमी मनाई जाएगी। आज कन्या का पूजन देखा जा रहा है। आज छोटी छोटी कन्याएं लोगों के घर जाती हैं, उनके पैर पखारे जाते हैं और उनको प्रसाद देकर उनकी पूजा की जाती है। आज के दिन का बेहद ज़्यादा महत्व रहता है। आज के दिन समापन इस नवरात्रि का देखने को मिलता है। इसी बीच मंदिरों में भी खासा उत्साह है। तमाम श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं, माता रानी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना अगर पूरे सच्चे मन से की जाए तो वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सिद्धिदात्री यानी कि सभी जो सिद्धियां ये जो पूरे व्रत की रही हैं उसको पूर्ण करने वाली। इसी बीच हमने देखा कि व्रत प्रारण को लेकर भी, तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आज के दिन महानवमी या कल के दिन महानवमी। 10 दिन की इस बार नवरात्रि रही। आज और कल आधा दिन में महानवमी चलने वाली है और इसी को मनाने के लिए तमाम लोग मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें, विशेष सजावट और कल दुर्गाष्टमी के दिन भी हमने देखा किस तरीके से बंगाल में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं जो तमाम बंगाली पंडाल लगे हुए थे उन्हीं में से एक जो सीआर पार्क में पंडाल था, वहां पर कल पीएम मोदी भी पहुंचे थे दुर्गाष्टमी देखने के लिए। दुर्गा माता की जो आरती की गई थी उसका साक्षी बनने के लिए खासा उत्साह लोगों में इस बार नवरात्रि को लेकर और विशेष तरह की सजावट पुष्पों से या विशेष तरह का श्रृंगार इस बार माता रानी के लिए। बेहद सुंदर मुकुट, बेहद सुंदर वस्त्र इस बार माता रानी को पहनाए गए हैं, चढ़ाए गए हैं। हर जगह माता रानी की जय जयकार देखने को मिल रही है और विशेष पूजन आज
देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। इसी बीच भावना हमारे साथ झंडे वाला मंदिर से जुड़ गई हैं और बड़ी संख्या में लोग झंडे वाला मंदिर पहुंचते हैं। बेहद मान्यता इस मंदिर की। भावना, किस तरह का उत्साह आज देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी इस पर दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और अगर झंडे वाले मंदिर की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नवरात्रों का आज जो है शक्ति पर्व का आखिरी दिन कहा जा रहा है, क्योंकि आज रामनवमी की पूजा की जा रही है, जहाँ लोग अपने घरों में माता रानी के लिए अलग प्रकार का प्रसाद बनाकर भोग लगा रहे हैं। वहीं भारी संख्या में लोग जो हैं मंदिरों में भी पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और माता रानी के दर्शन पाना चाह रहे हैं। वहीं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम भी अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से अद्भुत तरीके से माता का जो दरबार है वो सजाया गया है। फूलों से यहाँ पे सजावट की गई है। अगर झंडे वाले मंदिर की बात की जाए तो झंडे वाला मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता के अनुसार यहाँ पर केवल दिल्ली से ही नहीं, दूर दूर से लोग जो है नवरात्रों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर श्रद्धालु की इच्छा है कि माता रानी के दर्शन जो हैं अद्भुत तरीके से और अच्छे तरीके से हो जाए। वहीं अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि झंडे वाले मंदिर में माता के दर्शन के साथ साथ माता की भेंटों का भी जो है लगातार यहाँ पर माता की भेंटें हो रही हैं, लोग कीर्तन कर रहे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। लोगों को यहाँ पर बैठने की किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखा गया है। पूरे 9 दिन की अगर बात की जाए, जब से नवरात्रे शुरू होते हैं और आज जिस तरीके से मां शक्ति का आखिरी दिन है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह रहता है। और वहीं मंदिर प्रशासन की भी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आता है। जहां सज्जा सजावट का ध्यान रखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी ध्यान जो है इस मंदिर में रखा जाता है। लगातार चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे से नज़र रखी जाती है, तो वहीं श्रद्धालु को किसी तरीके से परेशानी ना हो। जगह जगह पर मंदिर प्रशासन के जो कार्यकर्ता हैं वो तैनात रहते हैं, ताकि लाइन जो श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं वो लाइनें जो है सुचारू रूप से चल सके और हर श्रद्धालु को आराम से और अच्छे से जो है माता रानी के दर्शन हो सके और आशीर्वाद मिल सके। बिल्कुल, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम भक्तगण वहाँ पर आज से ही लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। सजावट की बात करें भावना, किस तरह का श्रृंगार माता रानी का आज? जी देखिए, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी आपको कि आप देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी को लाल चोला पहनाया गया है। और दरबार की बात करें तो जहाँ दरबार अद्भुत तरीके से जो है पूरा फूलों से सजाया हुआ है। केवल दरबार ही नहीं, अगर पूरे मंदिर की बात करें तो पूरा मंदिर का जो एरिया है उसको भी अद्भुत तरीके से फूलों से सजाया गया। और झंडे वाले मंदिर की बात की जाए तो झंडे वाले मंदिर की खासियत है कि हर साल जो यहाँ पर है सज्जा सजावट जो है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। कहीं ना कहीं ये सज्जा सजावट भी जो है लोगों को इस मंदिर की तरफ खींचती है। तो वहीं माता रानी का श्रृंगार भी जो है वो अद्भुत तरीके से करा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी के जय जयकार जो है इस मंदिर में लग रहे हैं और लगातार श्रद्धालु जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बात करना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आज रामनवमी का दिन है, आप झंडे वाले मंदिर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज हम रामनवमी के दिन माता रानी के दर्शन करेंगे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती पूरे समाज की रक्षा करे, पूरे समाज में, पूरे एनवायरनमेंट में अपनी दया दृष्टि बरसाए। और हम भगवान जी को, भगवान रामचंद्र जी को भी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। पूरे देश की तरफ से ये प्रार्थना है कि वो पूरे देश पे कोई भी संकट ना आने दे, जैसे कोई महामारी पीछे आई है। इसलिए हम माता रानी से और आपसे भी हाथ जोड़ के कि आपका भी इतना सहयोग मंदिर को मिल रहा है, उसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहेंगे, रामनवमी का आखिरी दिन है, बहुत अच्छा है, माता रानी के दर्शन करने पहुंचे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही चलता रहे, बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन करने बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखा कि श्रद्धालु अपने साथ साथ पूरे देश के लिए जो है माता रानी से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे जो है हर चीज़ की कामना करते हुए नजर आ रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ जो है वो श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये तमाम श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं माता रानी के दर्शन पूजन करते हुए। विशेष तरह की तैयारियां और सजावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। और भावना हमारी सहयोगी झंडे वाला मंदिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। घर बैठे भी आप झंडे वाला मंदिर में माता रानी के दर्शन पूजन कर सकते हैं। कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए भावना। जी देखिए, हम कोशिश करते हैं, चूंकि अगर मंदिर की व्यवस्था की बात की जाए तो मंदिर में अलग व्यवस्था है। आप लोग झंडे वाले मंदिर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे माता रानी के दर्शन? जय माता दी। माता रानी के दर्शन करने पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो रोज आता हूँ। रोज आते हैं, कहाँ से आते हैं आप? यही दुकान है अपनी, जोशी रोड पे रहते हैं, उत्तम नगर है। देखिए, श्रद्धालु से कह रहे हैं कि रोज आ रहे हैं। आंटी जी, माता रानी के दर्शन करने आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत रामनवमी का दिन है, क्या मांग रहे हैं माता रानी से? माता रानी से क्या मांगना है, उनके आगे तो कुछ बोला ही नहीं जाता। देखिए, श्रद्धालुओं के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बिल्कुल। आखिरकार उनको कितना सुकून और कितना अच्छा लग रहा है जब वो माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, वहीं कुछ वाकई श्रद्धालु भावना ऐसे हम भी देख हैं। पा रहे हैं श्रद्धालुगण इतने खुश वहां पर नजर आ रहे हैं और अपनी तमाम मनोकामनाओं को लिए वहां पर माता रानी के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच अभिषेक सिंह हमारे साथ गोरखनाथ मंदिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, वहां किस तरह का उत्साह, किस तरह की तस्वीरें, कितने श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता यहाँ मंदिर में अंदर लगना शुरू हो गया है और सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पीठाधीश्वर भी हैं गोरक्षनाथ पीठ के, वो अंदर ही मौजूद हैं इस मठ में। और पूजा कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हुई है तकरीबन 11 बजे। वो कन्या पूजन यहाँ शुभ मुहूर्त के अनुसार विधि विधान के साथ करते हुए नजर आएंगे और वो तस्वीरें भी हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले ये मंदिर की तस्वीरें जहां साज सज्जा और अंदर पूजा की पूरी तैयारियां भव्य की गई हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर और पीठाधीश्वर के तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आज कन्या पूजन करते हुए जब नजर आएंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मंदिर के अंदर साज सज्जा और कन्या पूजन के लिए पूरी तरह अंदर व्यापक तैयारियां की गई हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ये जो पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ यहाँ पर शुरू होगा अब से कुछ ही देर में। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी उस परिसर के अंदर तक लोगों को अलाउ नहीं किया गया, जहाँ खुद मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ अंदर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में वहाँ जाने की अनुमति होगी और फिर हम अंदर की तस्वीरें भी आप तक लेकर आ पाएंगे। बिल्कुल, कुछ ही देर बाद सीएम योगी भी बाहर आएंगे और दर्शन पूजन करने के लिए वो अंदर फिलहाल माता रानी के अभी दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने तमाम विशेष उनकी तस्वीरें देखे हैं। हमेशा भक्ति में लीन वो नजर आते हैं। हर नवरात्रि पे हमने देखा कि उन्होंने माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की। अभिषेक, ऐसे में आज नवरात्रि का समापन हो जाएगा, आज कन्याओं के पैर पखारते हुए भी सीएम योगी नजर आएंगे। बिल्कुल, माँ दुर्गा के नवरात्र में हमेशा से तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की हमेशा से ही वो पैर पखारते हुए पूजन करते हुए नजर आते हैं। वैसी ही तस्वीरें कुछ आज भी देखने को मिलेंगी और क्या कुछ खास रहने वाला है वो तो उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मंदिर के अंदर कन्या पूजन को लेकर तैयारियां और विधि विधान से पूरे अनुष्ठान किए जाएंगे और फिर यहाँ पर कन्या पूजन संपन्न होती नजर आएगी। उसके बाद विजयदशमी को की जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत होती नजर आएगी। और गोरखपुर और ख़ास तौर पर गोरक्षनाथ पीठ की परंपरा रही है विजयदशमी को जो भी पीठाधीश्वर होते हैं वो किस तरह से शोभा यात्रा पूरे शहर में निकालते हुए नजर आते हैं विजयदशमी के इस पावन पर्व पर। लिहाजा उसको लेकर कई सारे अनुष्ठान और पूजा अर्चनाएं होंगी, उसकी भी शुरुआत आज से होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, कुछ देर बाद तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और भावना, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमने देखा कि जगह जगह से खासा उत्साह लोगों का देखने को मिल रहा है। वहीं झंडेवाला मंदिर में खासा रौनक, लोगों का तांता लगा हुआ है। कुछ और तस्वीरें वहां से दिखाइए।
जी देखिए, ज़रूर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि झंडे वाले मंदिर में ख़ास तौर से एक खासियत रही है कि नवरात्रों के दिनों में जहाँ श्रद्धालुओं के लिए जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए हर तरीके से सुचारू व्यवस्था की जाती है, वहीं साथ साथ अगर बात की जाए तो जहाँ मंदिर में एक तरफ कीर्तन पूजन होता हुआ नजर आता है, तो दूसरी तरफ हर तरीके से आप देख सकते हैं कि केवल माता रानी की नहीं, शक्तिपीठ के और जितने भी स्वरूप हैं उनके दर्शन करने के लिए भी जो है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। सज्जा सजावट की जैसे कि मैंने बात करी, आप देख सकते हैं किस तरीके से अद्भुत तरीके से पिंक और पिंक और सफ़ेद कलर के फूलों की जो है सज्जा सजावट की गई है। वहीं देख सकते हैं कमल के फूलों से जो है जो बंचेस हैं वो बना बना के लगाए गए हैं, यानी कि माता रानी के लिए जो है पूरा मंदिर की सज्जा सजावट का तो ध्यान रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो है माता रानी के दरबार को भी बहुत ही अद्भुत तरीके से सजाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो लगातार माता रानी के दर्शन पाने के लिए और माता रानी के स्वरूपों को अपने फ़ोन में एक फ़ोटो के माध्यम से, एक चलचित्र के माध्यम से जो है कैद कर रहे हैं, ताकि घर पर भी अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को भी माता रानी के दर्शन करा सके। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि माँ शक्ति का जो है आज आखिरी दिन है, जहाँ घरों पर लोग पूजा पाठ करके माँ के स्वरूपों के कन्या के रूप में लोग पूजा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, कन्या रूप में माँ का पूजन करके उन्हें भोग लगाते हैं। तो वहीं लगातार मंदिरों में भी पहुँच के लोग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जब नवरात्रे आते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग ही तरीके का हर्षोल्लास, एक खुशी देखने को मिलती है। और नवरात्रे जिस तरीके से एक तरीके से पहचान है कि नवरात्रों के बाद त्योहारों की दस्तक जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि अब दिल्ली में लगातार जो है, दिल्ली में ही नहीं देश भर में लगातार जो है अलग अलग त्यौहार मनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह है और पूरे देश के लिए लोग माता रानी से कामना करते हुए नजर आ रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। बिल्कुल भावना, हम देख पा रहे हैं खासा रौनक वहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच झंडे वाला मंदिर की तमाम तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो तमाम श्रद्धालुगण किसी भी वजह से मंदिर नहीं जा पाए, वो घर बैठे इस भव्य मंदिर का साक्षी बन सकते हैं। वहाँ से तमाम तस्वीरों से माता रानी के दर्शन पूजन कर सकते हैं और खासा रौनक। और हम देख पा रहे हैं तमाम श्रद्धालुगण भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। भावना, ऐसे में अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ वहाँ पर किया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर झंडे वाले मंदिर परिसर की बात की जाए तो झंडे वाले मंदिर में कई जगहों से जो है एंट्रीज यहाँ पर हैं, तमाम गेट्स बने हुए हैं जहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं और लोग श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। वहीं अगर कतारों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की बात की जाए तो आप यहाँ भी, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, व्यवस्थाओं को संभालने के लिए उनका भी ड्रेस कोड मेंटेन किया गया। देख सकते हैं पिंक सूट में जो है महिलाएं यहाँ पर तैनात लगी हुई हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो और श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके। वहीं सफ़ेद कुर्ते पजामे में जो है मंदिर प्रशासन से जो पुरुष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो व्यवस्था को संभालते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। चप्पे चप्पे पे जो है ध्यान रखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को मैनेजमेंट के लिए भी तमाम चीज़ों को वहाँ पर किया गया है और इस बीच तमाम श्रद्धालुगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बेहद ज़्यादा रौनक, वहाँ से आपने ये तमाम तस्वीरें दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच हमारे साथ गुलशन ग्रोवर शीतला माता मंदिर से जुड़ गए हैं। खासा मान्यता इसकी है, गुरुग्राम में ये मंदिर बना हुआ है और दूर दराज से भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं माता रानी के दर्शन पूजन करने के लिए। गुलशन, क्या तस्वीरें वहाँ से, कितना उत्साह, कितनी रौनक? बिल्कुल, मैं सभी इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि जो तस्वीरें हैं वो किस तरह है। लेकिन आज शारदीय नवरात्र का दिन 10वां है और आज नवरात्रा है, महानवमी आज मनाई जा रही है। तो सबसे पहले शीतला माता के दर्शन, जितने भी इंडिया न्यूज़ के दर्शक इस समय इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं, वो शीतला माता के दर्शन सीधा लाइव कर सकते हैं। लगातार नवरात्र के दिनों में हमने शीतला माता के दर्शन उन सभी भक्तों को, उन सभी दर्शकों को कराए जो शीतला माता के दरबार में नहीं पहुंच पाए। तो ये भव्य दरबार शीतला माता का सजाया गया है। कहा जाता है कि शीतला माता सभी भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वो पूरी करती है और खासकर नवरात्र के दिनों में शीतला माता के दरबार में जो भी भोग लगाता है, माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। हमारे साथ शीतला माता के पुजारी हैं। आज का दिन कितना विशेष महत्व है, आज महानवमी भी है,
भक्त आज किस विधि विधान के साथ पूजा करें, सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से पुजारी जी हम चाहेंगे सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को ये बताएं। गुलशन, एक सवाल पुरोहित जी से जरूर करिएगा कि लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि नवमी आज की है या कल की, ये सवाल भी जरूर उनसे करिएगा। प्रत्येक दिन माता जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम संध्यान्देवी कुष्मांडे, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। आज नौवां दिन है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जानी है। सिद्धि का मतलब होता है अलौकिक शक्ति और उसको देने वाली माता। तो अलौकिक शक्ति को देने वाली माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा की जानी है। सिद्धिदात्री माँ केतु ग्रह पर नियंत्रण रखती है। केतु का कार्य रहता है व्यक्ति को भ्रम में डालना, उसकी मानसिकता को अस्थिरता पैदा करना और कहीं ना कहीं उसको अशांत करना। इस तरह केतु ग्रह व्यक्ति के साथ करता है और साथ ही साथ यह मोक्ष को भी प्रदान करता है। यह पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनसे भी मुक्ति दिलाता है। तो अलौकिक शक्ति का मतलब मैं आपको तो हमारे ये नवरात्रि इतने साइंटिफिक है क्योंकि ये साधना का केंद्र रहे हैं हमेशा ही। क्योंकि जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है, अपने आप को साधना चाहता है, एक अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो इन नवरात्रों में व्रत रखता है, उपवास रखता है, माता रानी की पूजा अर्चना करता है, नव दुर्गा पूजा करके और साथ साथ चंडी पाठ भी करता है। आज के दिन नवमी है तो नवमी के दिन हवन यज्ञ का बड़ा महत्व रहता है। आज के दिन माता रानी को बलि प्रथा जो चली आ रही है वो बलि भी दी जाती है। जो सात्विक लोग होते हैं वो कद्दू जो फल होता है, जो सब्जी होती है उसकी बलि देते हैं, केले की भी कुछ लोग बलि देते हैं, कुछ लोग नींबू की बलि देते हैं। तो आज के दिन हवन यज्ञ और बलि का बड़ा महत्व है। और मैं अभी जो आपको बता रहा था केतु ग्रह माँ सिद्धिदात्री के रूप में कि माता रानी के हमने प्रत्येक स्वरूप की प्रत्येक दिन पूजा की है। उन सभी स्वरूपों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा से जो हमें अलौकिक शक्ति प्राप्त होनी है, उस अलौकिक शक्ति से जो हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी है, जो वैराग्य प्राप्त होना है, उस देवी का आज दिन है। वो देवी केतु ग्रह का इतना साइंटिफिक रीजन आया कि प्रत्येक दिन अलग अलग ग्रह की पूजा भी की मान्यता रही। और आज केतु जो अंतिम ग्रह है, जो वैराग्य को देने वाला है, मन को अशांत करता है, अस्थिरता लाता है। वहीं जो श्रद्धालु केतु ग्रह से पीड़ित है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो माँ उसकी अस्थिरता को दूर करती है, स्थिरता लाती है, मन को शांत करती है और साथ ही साथ उसको एक अलौकिक शक्ति प्रदान करके वैराग्य देती है और कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति उसको कराती है। और आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। मैंने कल भी बताया था आपको कि अष्टमी और नवमी, हमारे यहाँ अष्टमी और नवमी को दोनों दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व रहा है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को पूजन करते हैं। आज महानवमी है तो यज्ञ करें, कन्या का पूजन करें, माता रानी को। रोहित जी ने यहाँ पर ये हमें तमाम चीजें समझाई और खासा रौनक वहाँ पर देखी जा रही है। इसी बीच हमारी सहयोगी वर्षा शाही भी हमारे साथ जुड़ी है काली मंदिर लखनऊ से। वर्षा, वहाँ पर किस तरह का उत्साह, किस तरह की रौनक? वर्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए वर्षा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम दर्शकगण जो कि घर पर मौजूद हैं वो साक्षी बन सकते हैं। तमाम मंदिरों का दर्शन पूजन घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। गुलशन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक सवाल जो सभी के मन में है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि नवमी आज की है या कल की है, क्योंकि कई लोग कल भी नवमी को पूजने वाले हैं। क्या वो क्लियर हो पाया? देखिए बिल्कुल, मैं पुजारी जी से जानता हूं कि आज के दिन नवमी है या फिर कल जो है, कल भी भक्त जो है नवमी मना रहे हैं। आप भक्तों की कंफ्यूजन को दूर करें पुजारी जी कि आज नवमी है या फिर कल भी नवमी है, क्योंकि भक्त अभी भी कंफ्यूजन है कि कल भी लोग नवमी मना रहे हैं। नहीं, नवमी जो तिथि है वो आज ही है। इस वर्ष नवरात्रे एक जो तीसरा नवरात्र आया था वो 2 बार मनाया गया था। तो जो बीता हुआ कल गया है उसमें तो अष्टमी थी और आज नवमी है और कल दशमी तिथि है, कल विजयादशमी जिसको हम बोलते हैं। और कल ही नवरात्रों का जो पारायण किया जाता है, क्योंकि आज 9 के 9 दिन, आज 9वां दिन है तो सिद्धिदात्री का आह्वान करेंगे शाम को आरती पूजा करने के बाद, माता को भोग लगाने के बाद, और अगले दिन हम नवरात्रि का पारायण करते हैं। मतलब जो हमने 9 दिन पूजा की है उसमें माता जी का विसर्जन किया, क्योंकि हमने 9 दिन अलग अलग स्वरूपों का आह्वान किया है नव दुर्गा जी के, और 10वें दिन हम उसका पारायण करते हैं, माता जी का विसर्जन करते हैं, अपने व्रत को भी खोलते हैं। तो आज भक्त किस मंत्रों का उच्चारण करें? आज ओम सिद्धिदात्री देवी नमः, इस मंत्र का आप भी श्रद्धा को कर सकते हैं। साथ ही साथ बीज मंत्र का बड़ा महत्व रहता है। नवरात्रों में मैंने एक
मैंने आपको पहले भी बताया था, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र, ये बड़ा पावरफुल मंत्र है, ये इतना पावरफुल है, अगर सच्ची श्रद्धा से और नियम अनुसार इस मंत्र को कर लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो उस व्यक्ति को मन इच्छित फल प्राप्त होता है। और साथ ही साथ या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जप करके श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आशीर्वाद बिल्कुल गुलशन, तमाम दर्शकों के कंफ्यूजन को आपने यहाँ पर दूर किया, लेकिन इसी बीच वर्षा साही भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। काली मंदिर में उनकी मौजूदगी है। वर्षा, वहाँ पर किस तरह की रौनक, किस तरह की सजावट देखने को मिल रही है? देखिए, क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और इस समय जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ ये बड़ी काली जी का मंदिर है। और कहते हैं कि ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। और पहले आप इसकी मंदिर की मूर्ति के दर्शन करिए कि आखिर किस तरीके से इस मूर्ति में बड़ी काली जी की मंदिर में बड़ी काल माँ की मूर्ति स्थापित है। और इस मूर्ति में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि कहते हैं कि इस मंदिर में ये दो मूर्तियाँ ही बड़ी काली माता के नाम से जानी जाती है। और इसी दोनों मूर्तियों की पूजा नवरात्रि के समय में की जाती है। और जिस तरीके से आज नवमी का दिन है, आज लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुँच रहे हैं, उसके साथ साथ यज्ञ का भी इंतज़ाम किया गया है कि भक्तों के लिए यज्ञशाला बनाई गई है, जिसमें आज वो हवन पूजन कर सकते हैं। और हवन पूजन करने के साथ साथ अपने व्रत का पारण, जिस तरीके से कहते हैं कि यज्ञ के बाद किया जाता है, तो जाहिर आज लोग यज्ञ के बाद जो लोग पहले और लास्ट व्रत रहते हैं उनके लिए भी यज्ञ का इंतज़ाम किया गया है कि वो आज व्रत का पारण करेंगे। जो 9 दिन का व्रत रहते हैं वो दशमी के दिन पारण करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम राजधानी लखनऊ के मंदिरों में किया गया है। साथ ही साथ क्योंकि नवरात्रि का विशेष समय है और शारदीय नवरात्रि है, तो आज 9वें दिन हर तरीके से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है। इसके साथ साथ क्योंकि नवरात्रि के 9वें दिन नवमी भी पूजी जाती है और नवमी का विशेष महत्व माना जाता है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ साथ लोग पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि मंदिरों में भी खासा रौनक और बेहद भव्य सजावट यहाँ पर देखने को मिले। इसमें तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग मंदिरों से जुड़े और बेहद भव्य तैयारियां हर जगह और बेहद ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इन्हीं अपडेट्स के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।